फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय यादव, आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको पिछली क्लास में हाइपर कंजुगेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाया था, उसके बारे में आप लोग पढ़े थे और आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में आप लोग पढ़ा भी होगा। तो रेजोनेंस का जो में हम लोग इसमें तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन फॉर द रेजोनेंस और हाउ टू रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इंट्रोडक्शन, कंडीशन फॉर द रेजोनेंस और हाउ टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग रेजोनेंस क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए, हम लोग हाइपर कंजुगेशन में पढ़े थे द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता था। इसमें क्या होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। इसमें कहता है कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेन टू अदर प्लेन इज नोन एज रेजोनेंस। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स फ्रॉम वन प्लेन टू अदर प्लेन इज नोन एज रेजोनेंस। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल बेंजीन का हम लोग लिए हैं। तो बेंजीन में जो होता है ना, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से डीलोकलाइज करके यहाँ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो इसका ये दूसरा स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट इसको कह दीजिए और इसको स्ट्रक्चर सेकेंड कह दीजिए। तो इसमें हम लोग दो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं अभी हम आपको। तो इसमें जो दोनों स्ट्रक्चर बना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ है। तो डीलोकलाइजेशन में होता क्या है ना कि प्लेन्स एक ही जगह रहता है, बस बॉन्ड का मूवमेंट होता है। तो द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड फ्रॉम वन प्लेन टू अदर प्लेन इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस में सिर्फ बॉन्ड का मूवमेंट होता है और एटम क्या होता है, एक ही जगह मेंटेन रहता है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट आती है ना, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स and the combined structure of all resonating structure is known as resonance hybrid structure। जैसे ये दोनों, इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं है ये, इसका नाम है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इन दोनों का। और ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना, दोनों ये स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जब सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इन दोनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम लोग इस तरह के 3 एरो के निशान से हम दिखाते हैं। एरो नहीं होता, ये 3 बॉन्ड की तरह से हम दिखाते हैं। तो इसका एक ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का वो सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, कार्बन 1 और कार्बन 2 में डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। और जो इस मॉलिक्यूल में सेकंड वाले में फर्स्ट में दिया है और सेकंड में दिया है 1 और 2 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड की बॉन्ड कितना है 1.3 एंगस्ट्रॉन और सेकंड वाले मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गई तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। कार्बन 1 और 2 के बीच की दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। तो इसलिए इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये वाला।
अब इन दोनों के डबल सिंगल की वजह से कंजुगेशन होने की वजह से एक ना रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का करंट दिखता है कि चारों तरफ डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ना दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होने की वजह से दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ जो बनता है ना बेंजीन में, वो होता है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है इसमें 1.39 एंगस्ट्रॉन होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉन होगा। तो ये सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है बहुत ही ईजिली वे में। तो इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं कि जब भी रेजोनेंस कोई शो करता है तो वहाँ पे उसकी सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उससे हम उसकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको और भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जैसे अब देखिए इसे ये रेजोनेंस शो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ मूवमेंट करेगा, ये स्ट्रक्चर बन गए। अब ये देखिए ये तीनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। दिस इज ए रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इससे हम सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग रेजोनेंस, और रेजोनेंस में जो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी एक प्लेन में होते हैं। इसकी प्लेनरिटी ना हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं रहेगा तो वो रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो इस तरह से जब तक सभी मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं रहते हैं वो रेजोनेंस नहीं शो करता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है इसकी ना कि ये मॉलिक्यूल हमेशा प्लेन में होना चाहिए। अब प्लेन होने के लिए हम लोग इसकी जो कंडीशन होती है उसको पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। सिस्टम प्लेन में रहना चाहिए, प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हमको लोग कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल प्लेन में है। तो जैसे हम sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन है तो प्लेन में होगा, तो कह सकते हैं वो क्या होगा, प्लेनर में होगा। लेकिन अगर वही sp3 होगा तो क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। वो sp रहेगा तो मे बी प्लेनर और नॉन प्लेनर, मे बी प्लेनर और नॉन प्लेनर। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि प्लेनर में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सेकंड पॉइंट और क्या हो सकता है, इसमें कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट का जो ए पॉइंट है, तो इसमें जो पहला कंजुगेशन हो सकता है ना वो पाई पाई कंजुगेशन होता है।
या पाई पाई डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं। पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके बगल जो भी कार्बन होगा अगर उसके पास डबल बॉन्ड है, अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तब वो कंजुगेशन में होगा, अगर उसके पास डबल बॉन्ड नहीं है तब वो कंजुगेशन में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई R3 हो गया, यहाँ भी R3 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, ये इसके कंजुगेशन में हो जाता है। अल्फा कार्बन पे यानी कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहे या कोई भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन रहे, तो उसके बगल जो कार्बन रहे अगर उसके पास भी पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों, अगर कोई भी पाई बॉन्ड है तब वो कंजुगेशन में होगा, तब वहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन शो कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे ना, इस तरह से डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल का रहेगा जब कंजुगेशन, मतलब इससे अधिक भी हो सकता है, मतलब एक डबल बॉन्ड रहेगा फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से कंजुगेशन रहेगा ना तो पाई पाई कंजुगेशन के अंतर्गत आ सकता है। और सेकेंड पॉइंट में मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड किसी ट्रिपल बॉन्ड के कंजुगेशन में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड किसी ट्रिपल बॉन्ड के कंजुगेशन में हो सकता है, तो वो भी पाई पाई कंजुगेशन में आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट, कोई ट्रिपल बॉन्ड के कंजुगेशन में भी हो सकता है, ये भी इसी का पाई पाई कंजुगेशन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह के कंजुगेशन कहीं भी पाए जाएंगे तो वहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होता है पाई पाई कंजुगेशन का, इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है जो ये पाई पाई का कंजुगेशन का ये पहला मॉलिक्यूल है। इससे पहला कोई अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंजुगेशन के लिए कम से कम 2 डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, वो भी अल्टरनेट, तो 4 कार्बन तो कम से कम चाहिए उसमें, तो इसमें 4 कार्बन है और ये कंजुगेशन में। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, जैसे देखिए ये सब कंजुगेशन में है, बेंजीन हो गया, ये भी कंजुगेशन में है। तो आप कहीं भी देखेंगे ना, जैसे देखिए ये कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन आएगा उसके पास डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन आएगा उसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये तो कंप्लीट कंजुगेशन है। जैसे ये कार्बन है, इसके पास जो कार्बन आएगा उसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये जो सब है ये सब सारे कंपाउंड क्या हैं, पाई पाई कंजुगेशन शो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल कंजुगेशन शो करता है उसको पाई पाई कंजुगेशन के अंतर्गत लाया जाता है। अब ये तो पाई पाई हो गया, उसके बाद पाई पी ऑर्बिटल कंजुगेशन कैसे होता है। बी वाला पाई पी ऑर्बिटल कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन कह सकते हैं।
इसमें देखिए कई तरह के होते हैं, जैसे पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन करेगा जब, जैसे यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे अगले वाले मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये पाई पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन करेगा। इसी में दूसरा क्या है, पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। अब देखिए जब निगेटिव चार्ज के साथ होता है, अब देखिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ नहीं होता था, वहाँ सिर्फ पाई पाई का होता था, पाई पॉजिटिव चार्ज और पाई कार्बन रेडिकल। लेकिन यहाँ पे पाई पॉजिटिव पाई निगेटिव का मतलब सेम यही एग्जांपल करके देख लीजिए, यहाँ पे निगेटिव कर दीजिए यहाँ पे, और तीसरा हो सकता है पाई कार्बन रेडिकल कंजुगेशन। ये पाई कार्बन रेडिकल हो गया। इसी तरह चौथा हो सकता है पाई लोन पेयर, या ऐसे कर दीजिए लोन पेयर कंजुगेशन। इसमें कोई भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ आराम से आप लोग कभी भी जैसे मॉलिक्यूल देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा कंजुगेशन किस पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पाई पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पाई निगेटिव हो गया, यहाँ पे पाई रेडिकल कार्बन रेडिकल, यहाँ पे पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ आराम से कंजुगेशन कर सकता है। तो इस तरह से कितने टोटल टाइप हो गए कंजुगेशन का, पहला हो गया पाई पाई कंजुगेशन, और इसमें पाई पी ऑर्बिटल में कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल 5 तरीके के कंजुगेशन होते हैं जो रेजोनेंस में हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम लोग देखते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो हम जान लेते हैं उसमें पहला पॉइंट है कि इन द रेजोनेंस में जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई are not change, only movement of pi electrons। कह रहा कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आर नॉट चेंज, only movement of pi electron are possible। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं बेंजीन का, इसमें देखिए ना एटम की पोजीशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, बस पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है
इन रेजोनेंस द lone pair electron are converted into bond pair and bond pair electrons are converted into lone pairs। मतलब कह रहा है कि रेजोनेंस में बॉन्ड पेयर एग्जाम्पल कह रहा है कि रेजोनेंस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है बॉन्ड पेयर में एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। इन रेजोनेंस द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द लोन पेयर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये लोन पेयर जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर बना दिया और बॉन्ड पेयर क्या हो गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। लोन पेयर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर एंड लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू द बॉन्ड पेयर। और तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द resonance the valency of atom should not be exceed। करें कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस वैलेंसी ऑफ एटम शुड नॉट बी एक्सीड। जैसे कार्बन की वैलेंसी अगर 4 होती है ना तो 4 ही रहेगी, 4 से 5 नहीं होना चाहिए। जैसे बोरान की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 से 3 ही रहनी चाहिए, ये नहीं कि 4 हो जाए उसमें। तो वैलेंसी हमेशा एकदम सेम रहना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से 3 ही रहनी चाहिए, अगर 4 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अमोनियम आयन हो जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी जैसे N पॉजिटिव की वैलेंसी हो जाती है, ना कि नाइट्रोजन की रहती है। तो वैलेंसी किसी भी एटम की जब हम रेजोनेंस शो करते हों तो वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं हम लोग, अब जैसे देखिए डबल सिंगल कंजुगेशन में है। यही तरीका है पहचानने का कि डबल सिंगल होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा है। पहचानने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि एक सीमित दायरा होना चाहिए कि हम कैसे पहचान सकते हैं। पहली चीज़ तो प्लेनरिटी बता दी, प्लेनर होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन कैसे, डबल सिंगल होना चाहिए, प्लस अगर उसके बगल भी अगर कोई कार्बन है तो वो तभी शो करेगा जब उसके पास या तो पाई बॉन्ड हो, या तो पॉजिटिव, या तो रेडिकल, या तो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, जो भी हो सकता है। अगर इन सभी में से कोई भी है तो वहाँ पे वो कंजुगेशन शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो करेगा क्या, अपने बगल वाले कार्बन को इंटरेक्ट करता है, इसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये बॉन्ड तो स्टेबल था, स्टेबल होने की वजह से, लेकिन बगल में जो अनस्टेबिलिटी है तो उसको वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बॉन्ड क्या हो सकता है, टूटने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो और आराम से टूट भी सकता है। तो ये टूट जाएगा जब बॉन्ड में, तो ये बॉन्ड हमेशा जब पॉजिटिव रहता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा,
ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके दोनों साइड में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये अनस्टेबल हो गया, अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब दोनों साइड ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये खुद अनस्टेबल है, लेकिन बगल अपने क्या हुआ, आराम से ज़िंदगी जी रहे कार्बनों को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब वो डिस्टर्ब होंगे तब क्या होगा कि या तो ये इधर वाले बांड को ब्रेक कर सकता है या इधर वाले बांड को ब्रेक करेगा, तो फिर यही बन जाएगा, फिर यही वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट बन जाएगा। अगर इसको डिस्टर्ब करेगा तो क्या बनेगा, ये बन गया। अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इन तीनों का एक कंबाइंड फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको हम बना लेते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ये वाला स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला। इसी तरह हम लोग कैसे निगेटिव चार्ज में होता है उसको देख सकते हैं। निगेटिव चार्ज देखने के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ के कुछ बॉन्ड का मूवमेंट हम हटा देते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, एग्जाम्पल इसी का हम ले लेते हैं, तो अब की बार ना ये भी अनस्टेबल है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है। निगेटिव चार्ज जब कंजुगेशन में रहता है ना तो वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, जब वो नॉन कंजुगेशन में रहता है जैसे इस तरीके से, ये निगेटिव चार्ज ना sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है। लेकिन अगर अभी यही एग्जांपल हम इस तरह से ले लेना तो ये sp3 नहीं रहेगा, ये sp2 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होता रहे। जब भी डीलोकलाइजेशन होता है ना तो निगेटिव चार्ज जहाँ भी होगा वहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो वो प्लेनर शो करेगा। ऐसा ना सोचिएगा कि मैंने बताया यहाँ पे sp2 होगा जबकि sp3 होता है एक निगेटिव चार्ज वाले पे। तो वो डीलोकलाइजेशन के केस में sp2 होता है, जब नॉन डीलोकलाइज होता है या जहाँ पे कंजुगेशन नहीं रहता है वहाँ पे sp3 होता है। जैसे यहाँ पे sp3 होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, sp2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, sp2 होगा, क्योंकि ये क्या है, कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ये कार्बन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था इसको आराम से डिस्टर्ब करता रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या अनस्टेबल होगा, निगेटिव चार्ज वाला है ना, न्यूक्लियोफाइल करें, न्यूक्लियोफाइल तो है ही। तो कार्बन निगेटिव चार्ज जो कार्बेनायन है ये इंटरमीडिएट होता है, ये इसको डिस्टर्ब करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के तुरंत इधर की तरफ शिफ्ट कर देता है। जब इधर शिफ्ट होगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से कार्बेनायन बन गया, अब ये दोनों तरफ डिस्टर्ब करेगा, फिर से अगर इधर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला बन जाएगा, अगर फिर डबल बॉन्ड यही वाला मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला बन जाता है। अब देखिए ये तीन स्ट्रक्चर बन गए इसके। अब ये तीनों स्ट्रक्चर क्या करेंगे, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देता है जहाँ पे पार्शियल निगेटिव शो करेगा। यहाँ पे आराम से क्या करेगा, पार्शियल निगेटिव शो करता है। इसी तरह हम लोग फ्री रेडिकल का भी बता सकते हैं। फ्री रेडिकल के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल कर देते हैं।
अब देखिए जब यहाँ रेडिकल हो जाता है ना, अब रेडिकल का मतलब होता है कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टर्ब करता रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है आपस में साझेदारी करके। यानी दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मिल के बने होंगे बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसको ये डिस्टर्ब करता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से ना, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड के जो टूटने की दशा है ना, वो अलग ढंग की है। अभी तक हम लोग शो कर रहे थे कि ऐसे होता है, या तो इस तरह से दिखाए हैं हम ना, मतलब फुल एरो में दिखाए हैं, जो भी एरो का जो यहाँ पे इसका हेड पार्ट है दोनों साइड है। लेकिन इसमें कैसे होगा, हाफ एरो बनेगा, क्योंकि इसमें वन साइड वन इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड अदर साइड वन इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल आ जाएगा और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये रेडिकल बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड। अब फिर से ये रेडिकल क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। अगर इधर तोड़ता है तो फिर से यही बन जाता है, अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे रेडिकल बन जाता है आपकी बार, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं, हमको इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हम लोन पेयर वाले का भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं लोन पेयर का। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, दो लोन पेयर हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, 2 पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपना एक पेयर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कंजुगेटिंग पोजीशन है, तो इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी मैं वहाँ बताया था कि लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, तो वही वाला पोजीशन। सॉरी यहाँ पे बैलेंस ही गड़बड़ है, यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का शिफ्ट हुआ है, एक बचा है। जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो नहीं शिफ्ट हुआ है ना उसे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये आप बात ध्यान रखिए, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहेगा तो आप 2 बताएंगे, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहेगा तो आप 1 बताएंगे, क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है। तो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, मगर उसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, और एक लोकलाइज्ड, मतलब अपनी जगह स्थिर है, वो कहीं लोकलाइज्ड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड वाला है, ये वाला लोकलाइज्ड। तो पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल, तो बताएंगे कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है डीलोकलाइज्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोकलाइज्ड है। यानी ये वाला पेयरिंग वाला आप याद रखिएगा, पेयर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ये आप उसमें क्वेश्चन में देख के आप आराम से बता सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर शिफ्ट होगा,
अब ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसका तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसको अब इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 कार्बन है, तो एक यहाँ पे आप कर सकते हैं कार्बन नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और एक लोन पेयर। ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो 1 2 3 और ये रिजोनेंस हाइब्रिड, ये तीनों क्या है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज आप लोग के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम अभी बचा हुआ है, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं इसका, कई तरह के पहचानने को आएगा, तो हम इसको बता देंगे अगले पार्ट।